हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। डियर स्टूडेंट्स, नागरिक शास्त्र के बहुल प्रश्नों का मैं सेकंड पार्ट कलेक्शन लेकर आया हूं, जिसमें कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन है। इन प्रश्नों को आप कभी भी एग्जाम में ना छोड़ें और इन्हें ज़रूर रिवाइज कर ही जाएं। स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। तो इसमें पहला हम सभी लोगों का प्रश्न है, आसियान का मुख्यालय स्थित है। तो आसियान का मुख्यालय जो स्थित है वो जकार्ता देश में स्थित है। तो जकार्ता मुख्यालय स्थित है। सेकंड प्रश्न है हम लोग साप्टा संबंधित है। साप्टा जो है वो सार्क से संबंधित है। सार्क आप जानते भी हैं कि जो बनाया गया है दक्षेस के रूप में दक्षिण एशियाई देशों का। थर्ड प्रश्न जो हम लोग का, भारत का संविधान कब लागू किया गया। तो भारत का संविधान जो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। उसी दिन से हम सभी लोग अपना गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। चौथा प्रश्न हम सभी लोग का, धरती में वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि ओजोन गैस जो है यह नियमित रूप से क्या हो रही है, घट रही है। तो ओजोन परत जो है वो छीड़ हो रहा है, जिसकी वजह से ओजोन गैस जो हो रही है लगातार उसमें कमी हो रही है। डियर स्टूडेंट्स, जो हम लोग का पांचवा प्रश्न है, बर्लिन दीवार कब खड़ी की गई थी। तो ये जो बर्लिन दीवार है सन 1961 ईस्वी में खड़ी की गई थी। छठवां प्रश्न सभी लोग का, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। यह बहुत ही फेमस नारा था, जय जवान जय किसान का। तो इसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। सेकंड प्रश्न सभी लोग का है, सूचना के अधिकार का आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो सूचना का अधिकार आंदोलन जो है सन 1990 में प्रारंभ हुआ था। आठवां प्रश्न सभी लोग का, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य में सक्रिय हुआ। तो ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है यह मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर राज्य में सक्रिय है। स्टूडेंट, जो हम लोग का नवा प्रश्न है, भारतीय दल व्यवस्था का स्वरूप है। तो भारतीय दल व्यवस्था का स्वरूप जो है यह बहुदलीय है। 10वां प्रश्न सभी लोग का, राजग का पूरा नाम है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो राजग का यह पूरा नाम हो जाएगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। 11वां प्रश्न सभी लोग का, पंचशील के सिद्धांत किसके द्वारा घोषित किए गए थे। तो पंचशील के जो सिद्धांत है यह पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषित किया गया था। तो पंचशील का सिद्धांत किसने दिया था, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। 12वां प्रश्न सभी लोग का, भारतीय विदेश नीति किन कारकों से प्रभावित है। तो यह जो है भारतीय विदेश नीति यह घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय कारकों से प्रभावित है। स्टूडेंट्स, जो हम लोग का अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में आर्थिक प्रणाली कौन सी है। तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आप जानते भी हैं केंद्रीय होता है, उसके साथ ही साथ बाजार अर्थव्यवस्था होती है, साथ ही साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित में दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मिक्सिंग किया जाता है। तो भारत की जो आर्थिक प्रणाली है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 14वां प्रश्न हम लोग का, स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। तो इसे किया था सी राजगोपालाचारी जी ने। 15वां प्रश्न, हम चीन में WTO शामिल हुआ। तो इसे 2001 में शामिल किया गया और WTO का पूरा जो नाम है विश्व व्यापार संगठन है। 16वां प्रश्न सभी लोगों का, सोवियत संघ के विभाजन के बाद विश्व पटल पर कितने नए देशों का उद्भव हुआ। तो जो ये विभाजन हुआ सोवियत संघ का, तो 15 देश जो नए देशों का उद्भव हुआ। जो मुख्य रूप से रसिया की बात करते हैं, रूस जो सबसे बड़े देश के रूप में उभर कर सामने आया। तो सोवियत संघ के विभाजन के बाद विश्व पटल पर नए देशों का उद्भव हुआ। तो कितने देशों का, 15 देशों का। डियर स्टूडेंट, जो 17वां प्रश्न सभी लोग का है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का निर्माण किया गया। तो ये जो किया गया है नाटो का निर्माण किया गया सन 1949 ईस्वी में किया गया है ये। 18वां प्रश्न सभी लोग का, बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो बांग्लादेश आप जानते हैं पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में था। तो पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जो बांग्लादेश था इसे भारत ने आज़ादी दिलाई थी, उसमें प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने सपोर्ट किया था। तो बांग्लादेश का निर्माण नए राष्ट्र के रूप में कब उद्भव हुआ, 1971 ईस्वी में। 19वां प्रश्न है, खुले द्वार की नीति अपनाई है चीन देश ने। 20वां प्रश्न हम लोग का है मोस्ट इंपॉर्टेंट में, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। यह जो स्थापना हुई है सन 1953 ईस्वी में हुई है। स्टूडेंट्स, जो हम लोग का 21वां प्रश्न है, भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया। तो भारत का जो प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया यह सन 1974 ईस्वी में किया गया था। 22वां प्रश्न सभी लोगों का है, समग्र क्रांति के प्रतिपादक थे। तो समग्र क्रांति के जो प्रतिपादक थे यह जयप्रकाश नारायण जी हैं। 23वां जो है नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो नीति आयोग जनता के हम जानते भी हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये नीति आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए ये प्रधानमंत्री जी होते हैं और ये 2015 में इसका गठन किया गया था। 24वां प्रश्न सभी लोग का है, मंडल आयोग के अध्यक्ष थे। तो ये हैं बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी हैं। डियर स्टूडेंट, उनका 25वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर सन 1945 ईस्वी को की गई थी। किसकी, संयुक्त राष्ट्र संघ की। डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन की जो घंटी है उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए।